दोस्तों, भारत के आजाद होने के करीब 14 साल बाद आजाद होने वाला देश कुवैत आज दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी अपने पास रखता है। हैरानी की बात यह है कि कभी इंडियन रुपी का ही इस्तेमाल करने वाले ये सभी गल्फ कंट्रीज आज कैसे इतने अमीर हो गए कि इन्होंने डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, जहाँ $1 की इंडियन रुपी में वैल्यू करीब 80 रुपए के बराबर है, वहीं एक कुवैती दिनार करीब 267 इंडियन रुपए के बराबर है। क्यों ये गल्फ कंट्री इंडियन रुपी का इस्तेमाल करते थे और कैसे कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन गई, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, करीब 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने करीब 80 देशों पर राज किया। भारत के साथ साथ सभी गल्फ कंट्रीज पर भी ब्रिटिशर्स का ही राज चलता था। ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी व्यापार करने के लिए दुनिया भर के देशों में गई, लेकिन बड़ी आसानी से व्यापार के नाम पर इस कंपनी ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया। भारत के साथ साथ सभी गल्फ कंट्रीज में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स को इन सभी देशों में व्यापार करने के लिए किसी करेंसी की जरूरत थी। ये जो जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी, इनकी इकोनॉमी काफी छोटी हुआ करती थी और उस समय तक यहाँ पर कोई ऑयल बूम भी नहीं आया था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा, इन छोटे छोटे देशों की अलग से करेंसी बनाने की बजाय क्यों ना इंडियन रुपए का ही इस्तेमाल किया जाए इन गल्फ कंट्रीज में। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का सभी कंट्रीज में राज खत्म होने लगा और भारत भी 1947 में आजाद हो गया। हालांकि इस्तेमाल शुरू तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही किया था कि ये सभी गल्फ कंट्री इंडियन रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भारत आजाद होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी इन कंट्रीज को इंडियन रुपए इस्तेमाल करते रहने की। याद रखिए दोस्तों, ये वो टाइम था जब इन देशों को खुद नहीं पता था कि इनके पास एक काला खजाना छुपा हुआ है ऑयल की शक्ल में। हालांकि 1930 में ही इन कंट्रीज में ऑयल की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन ये ऑयल बूम 1960 के बाद आया था। वजह थी वर्ल्ड वॉर 2। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से सारी दुनिया का लेन देन रुक गया था। वैसे जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि कैसे कुवैती दिनार वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री बनी कि एक कुवैती दिनार की कीमत आज करीब 270 रुपए से भी ज्यादा की है। ये समझने के लिए आज हम कुवैत की इकोनॉमी के बारे में जरूर समझेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आजादी के कई साल बाद तक भी कुवैत और बाकी गल्फ कंट्रीज में इंडियन रुपी का ही इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन इससे इंडिया में एक प्रॉब्लम होने लगी। गल्फ कंट्रीज में एक बड़े लेवल पर गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी। ये स्मगलर्स इंडिया में गोल्ड बेचकर इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करा लेते थे, जिस वजह से इंडिया की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो रहा था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सभी गल्फ कंट्रीज के लिए हम एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम गल्फ रुपी होगा। और 1959 में इन कंट्रीज के लिए एक नई करेंसी बनाई गई, जिससे आरबीआई ने बनाया था। आप शायद चौंक जाएं, लेकिन जिस टाइम पर यह नई करेंसी हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, उस टाइम तक इसका कन्वर्जन रेट या कहें कि एक्सचेंज रेट 1:1 का था। और अगर आप कन्वर्जन रेट नहीं समझते हैं तो इसे ऐसे समझिए कि अगर हमें इंडियन रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हमें $1 के लिए करीब 80 रुपए देने होंगे, जिसे हम एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। यानी कि एक इंडियन रुपी और एक गल्फ रुपी की वैल्यू उस टाइम बराबर थी जब ये नई करेंसी इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन इस गल्फ रुपी के लिए कुछ कंडीशन बनाई गई थी, जैसे ये गल्फ रुपी इंडिया में मान्य नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा गोल्ड स्मगलिंग को रोकने के लिए किया था और ये तरीका कामयाब भी रहा। समय बीतता गया और 1961 में कुवैत को ब्रिटिश राज से आजादी मिलती है। आजाद होने के बाद 2 साल के भीतर कुवैत पहली ऐसी गल्फ कंट्री बन जाती है दोस्तों, जो अपने पैरामिलिट्री इलेक्शन सक्सेसफुली कंडक्ट करती है। यही नहीं, कुवैत अपने खुद के नियम कानून या कहें कि संविधान भी बना लेता है। 1970 आते आते कुवैत सबसे ज्यादा डेवलप गल्फ कंट्री बन जाता है। यही नहीं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में कुवैत दुनिया की वन ऑफ द टॉप कंट्री बन जाता है। प्रेस फ्रीडम से मतलब है कि अभिव्यक्ति या कहे जाए कि बोलने की आजादी। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, कुवैत अपने समय का सबसे डेवलप्ड और ऑर्गेनाइज्ड कंट्री था। कुवैत अपनी लिबरल वैल्यूज के लिए जाना जाता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिचुएशन आज भी इतनी खराब नहीं है। बोलने की आजादी या कहें कि मीडिया के बोलने की आजादी यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में कुवैत आज भी इंडिया से कई बेहतर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 कंट्रीज के हिसाब से कुवैत 158वें रैंक पर आता है। और बात करें अगर इंडिया की, तो ये इससे भी 3 नंबर ज्यादा यानी कि 161वीं रैंक पर है। हालांकि 1960 में ही कुवैती दिनार, जो कि आज वर्ल्ड की सबसे महंगी करेंसी है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। लेकिन फिर भी 1966 तक इंडिया का बना हुआ गल्फ रुपी सर्कुलेशन में रहता है। 1966 के बाद इंडियन रुपी को डीवैल्यू करना पड़ा, जिस वजह से सभी गल्फ कंट्रीज ने इंडिया रुपी या इंडियन गवर्नमेंट का बनाया गल्फ रुपी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि इससे इन कंट्रीज की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ही इंडियन रुपी को डीवैल्यू क्यों किया।
रीजंस कई थे दोस्तों। पहला था वॉर्स, जो इंडिया को चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ने पड़ रहे थे। दूसरा, इंडिया का डेवलपमेंट। जी हाँ, ये सच है कि इंडिया को अपना डेवलपमेंट करने के लिए इंडियन रुपी को डिवैल्यू करना पड़ा। असल में इंडियन गवर्नमेंट ने कई कंट्रीज से कर्ज ले रखा था और कर्ज वापस करने की वजह से नए नोट्स छापने पड़े और इंडियन रुपी डिवैल्यू हो गया। अभी फिलहाल इस टॉपिक पे मैं आपको ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए हम एक दूसरी वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बताया कि अर्ली 1960 में इंट्रोड्यूस किया जाता है कुवैती दिनार को वहां की नई सरकार के द्वारा, और इसका प्राइस फिक्स किया जाता है 13 रुपए 33 पैसे इन एक्सचेंज ऑफ एक कुवैती दिनार। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि करेंसी रेट फिक्स करने का क्या मतलब होता है। आपको बता दें कि 3 तरह के एक्सचेंज रेट्स होते हैं। पहला, फिक्स एक्सचेंज रेट, दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और तीसरा मिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट से मतलब है यहाँ पर ये है कि आप अपनी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स कर देते हो किसी दूसरी करेंसी के साथ और फिर उसी हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यू ऊपर या नीचे होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए आप एक न्यू करेंसी बनाते हैं जिसकी वैल्यू आप फिक्स कर देते हैं कि मेरी एक करेंसी की वैल्यू $10 के बराबर होगी। अब आपकी करेंसी का ऊपर या नीचे जाना भी डॉलर पर ही डिपेंड करेगा, यानी कि अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो आपकी करेंसी भी नीचे गिरेगी। दूसरे नंबर पर आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जी हाँ, जिसका मतलब होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल के लिए इंडियन करेंसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर काम करती है। इंडियन रुपए की वैल्यू इस चीज पर डिपेंड करती है कि हम विदेशों से कितना माल या सर्विसेज खरीद रहे हैं और कितना उन्हें बेच भी रहे हैं, या फिर कोई दूसरा कंट्री हमारी करेंसी में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। नंबर 3 पर आता है मिक्स एक्सचेंज रेट। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि ये फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब शायद आपको जानकर हैरानी हो कि 1990 तक इंडियन रुपी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम करती थी। जी हाँ, 1990 के बाद ही इंडियन रुपी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर लाया गया। गल्फ कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर देश की करेंसीज आज मिक्स या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स पर ही हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कुवैती दिनार की, तो ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट पर काम करता है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आखिर किस कंट्री या फिर करेंसी के साथ कुवैती दिनार को फिक्स किया गया है। तो आपको बता दूं कि कुवैती दिनार किसी एक करेंसी नहीं बल्कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ फिक्स है। बास्केट ऑफ करेंसीज से मतलब है कि कई देशों की करेंसीज को हम एक जगह इकट्ठा करें या जोड़ें और उसके एक्सचेंज में हम एक सिंगल करेंसी इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि कुवैत ने किया। तो इसे हम कहते हैं कि उस देश की करेंसी एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ फिक्स है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि कुवैत या दूसरे गल्फ कंट्रीज ने आज तक क्यों अपनी करेंसी को फिक्स रखा है और भारत ने क्यों अपनी करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रखा है। और अगर किसी करेंसी का रेट फिक्स करना खुद हमारे हाथ में होता है तो क्यों ना हम अपनी एक करेंसी की वैल्यू $1000 के बराबर कर दें। तो आइए जानते हैं इन दोनों सवालों का जवाब। दोस्तों, करेंसी को फिक्स एक्सचेंज रेट पर रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप किसी दूसरे देश पर डिपेंड रहते हैं अपनी करेंसी की वैल्यू को लेकर। अगर वो देश अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बिना किसी कारण के हमारे देश की करेंसी भी अपने आप गिर जाएगी और इसे आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। और यही वजह है कि कुवैत ने अपनी करेंसी को किसी सिंगल करेंसी से पैक करने की बजाय बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ पैक किया। पैक करने का मतलब यही है दोस्तों कि आपको अपनी एक करेंसी के बदले जिस देश की करेंसी के साथ अपना एक्सचेंज रेट फिक्स किया है उसका कितना पैसा मिलेगा। तो ये है कि आप किसी दूसरी करेंसी पर डिपेंड हो जाते हो। अगर वो करेंसी ऊपर गई तो आपकी भी करेंसी ऊपर जाएगी, लेकिन अगर वो करेंसी नीचे गई तो आप चाहकर भी अपनी करेंसी का डाउनफॉल नहीं रोक सकते। दूसरा, अगर आपको अपनी करेंसी को फिक्स करना है तो आपके पास इस तरह के नेचुरल रिजर्व या कुछ ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जिससे आप अपनी करेंसी को मेंटेन रख सकें। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कुवैत और बाकी गल्फ कंट्रीज के पास भारी मात्रा में तेल है, इसलिए इन्होंने अपनी करेंसी को फिक्स कर दिया है, जिस वजह से अपनी करेंसी को मेंटेन करना इन कंट्रीज के लिए काफी आसान हो गया है। जब इंडिया ने 1990 के टाइम में इंडियन करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में शिफ्ट किया था तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि वो सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स को ही सपोर्ट कर सकता था। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का फायदा ये है कि अगर आपके देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इकोनॉमी डाउन जा रही है और खराब हालत हो गई है तो आरबीआई पैसे की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि आरबीआई और ज्यादा पैसे छाप सकता है। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आपकी करेंसी ऑटोमेटिक डीवैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि गल्फ कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर अपनाई करेंसी क्यों नहीं रखती। जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये गल्फ कंट्रीज सभी सिर्फ और सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंड हैं और ऑयल का प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे जाता रहता है। और अगर ये कंट्रीज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करने लगे तो ऑयल की सप्लाई एंड डिमांड पर ही इनकी करेंसीज की वैल्यू भी डिपेंड करेगी और इनकी वैल्यू बड़ी तेजी से चेंज होने लगेगी। यही वजह है कि आज के दिन भी ये सभी गल्फ कंट्रीज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की इनके पास कोई कमी नहीं है
बहुत सारा पैसा कमाया है इन देशों ने ऑयल बेचकर और बहुत सारा पैसा इनके पास रिजर्व में भी है, तो पेग को मेंटेन करने में इन्हें कोई खास दिक्कत नहीं आती। कुवैत के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। इस ऑयल इंडस्ट्री के दम पर ही कुवैत अपने इस हाई वैल्यू पैक को मेंटेन कर पाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे एक और सवाल किया था कि कुवैत या कोई दूसरी गल्फ कंट्री अपनी करेंसी को एक हाई एक्सचेंज रेट पर फिक्स क्यों नहीं कर देता। आज के दिन 250 रुपए एक कुवैत दिनार के बराबर है। कुवैत ऐसा क्यों नहीं कह देता है कि एक कुवैती दिनार 1000 इंडियन रुपए के बराबर है। अब कुवैत ऐसा कर सकता है दोस्तों, लेकिन उस पैक को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होगा, उतनी ही ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ेगी और कुछ सोच समझकर ही इस वैल्यू को फिक्स किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी करेंसी की वैल्यू कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक डेवलप्ड नेशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जापान है। जापान का 1 रुपया इंडिया के 60 पैसे के बराबर है, लेकिन फिर भी जापान इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड पावरफुल नेशंस में आता है।